रात लगभग 11:30 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की बार बार हवा से टकराकर टक टक की आवाज कर रही थी। उसी काली रात में आर्यन ने पहली बार उसे देखा, एक इंसानी परछाई जो उसके घर के बाहर खड़ी थी और जिसकी चाल बिल्कुल असामान्य थी, जैसे किसी ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ाया हो। उस क्षण उसे समझ नहीं आया, लेकिन वो परछाई उसके सबसे करीबी दोस्त विवेक जैसी लगी, जो 3 दिन पहले मर चुका था। आर्यन की सांस वहीं रुक गई। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें बह रही थी और बाहर वह आकृति धीमे धीमे उसके गेट के पास आ रही थी। अंधेरे में सिर्फ इतना साफ दिख रहा था कि उसके पैरों में कोई हरकत नहीं थी, फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। उस घड़ी में आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या कुछ और, पर उसकी रीढ़ में एक सिहरन उतर चुकी थी। 3 दिन पहले इसी कमरे में बैठकर उसने विवेक की मौत की खबर सुनी थी। हार्ट अटैक बताया गया था, पर आर्यन हमेशा कहता था कि विवेक बिल्कुल स्वस्थ था। उसके दिल में कहीं ना कहीं यकीन नहीं था कि मौत इतनी आसान हो सकती है। किन बातों के बारे में सोच रहा था, तभी उसे पहली बार गेट की खरखराहट सुनाई दी थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा डर भरता चला गया। उसने खिड़की से बाहर फिर देखने की कोशिश की। अब वो परछाई बिल्कुल सामने उसके दरवाजे पर थी। बारिश की बूंदें उसके गिरे हुए चेहरे पर पड़कर उसकी मृत त्वचा को और भी भयानक बना रही थीं। आर्यन का दिल धड़कना भूल गया था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। विवेक की लाश अपने दोनों हाथों से दरवाजे को धक धक कर रही थी, जैसे उसे अंदर आना हो। हर 10-15 सेकंड में आवाज और तेज होती जा रही थी और घर के अंदर का माहौल ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा हो रहा था। आर्यन की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। वो जानता था कि दरवाजा खुला तो शायद वो जिंदा बाहर नहीं आएगा, पर उसी समय उसके मन में 3 दिन पहले की एक बात चमकी। विवेक मरने से 1 दिन पहले बार बार कह रहा था कि उसे कोई पीछा कर रहा है। आर्यन ने धीरे से खिड़की के पर्दे के बीच से बाहर झांका, लेकिन इस बार नजारा अलग था। विवेक की लाश दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा अब खिड़की की तरफ था, बिल्कुल उसी खिड़की की तरफ जहां से आर्यन उसे देख रहा था। उसकी खाली आंखें सीधे आर्यन के चेहरे पर चली थीं, जैसे वो उसे चेतावनी दे रहा या शायद मदद मांग रहा। अचानक दरवाजे पर की ठोकर बंद हो गई। पूरा घर खामोश, हवा भी रुक गई। आर्यन धीरे धीरे कमरे से बाहर आया, डर और जिज्ञासा दोनों में घिरा हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला, पर बाहर कुछ नहीं था। ना कोई लाश, ना कोई निशान, बस गीली मिट्टी पर एक लंबा गहरा घसीटने वाला निशान, जो उसके घर से दूर जंगल की तरफ जाता था। और उस निशान के अंत में एक दूसरा पैरों का सेट दिखाई दे रहा था, जैसे कोई तीसरा था जो विवेक की लाश को खींचकर वापस ले गया हो। उस रात के बाद